मेरा नाम अदील इम्तियाज़ है और आज हम स्टेज 6 करेंगे लूप्स के लिए। लूप्स क्या होती हैं ये भी हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे और फिर हम इनको अपनी कोडिंग में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें स्टेज 5 में तो एक मूवी भी है। तो आप सबसे पहले इस मूवी को क्लिक कीजिए और इस मूवी को अच्छे तरीके से देखिए। जब आप इस मूवी को 2-3 मरतबा देख लेंगे तो उसके बाद आप इससे अगली जो स्टेज है उस पर चले जाएं और अपनी एक्टिविटी जो है उसको कंप्लीट करें। ये आपके पास अगली स्टेज है। अच्छा, अब इस स्टेज में आपको कहा जा रहा है कि आप ये बताएं कि ये जो कोड है, ये वाला कोड और हमारे पास जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा कोड जो है वो मैच करता है। तो हमने ये देखना है कि इन दोनों कोड में से कौन सा कोड मैच करता है। मैं भी आपको ये एक्टिविटी करके दिखाऊंगा, पर हो सकता है कि ये एक्टिविटी अभी आपको पूरी समझ ना आए और आप आगे जाकर इसको बेहतर तौर पे समझ सकें। पर मैं आपको पहले हम लेफ़्ट साइड पे जाते हैं और ये देखते हैं कि हमारा बेसिक कोड क्या है। इसमें अगर आप देखें तो 3 मूव की कमांड्स हैं, मूव फॉरवर्ड 1, मूव फॉरवर्ड 2, मूव फॉरवर्ड 3। तो ये 3 मरतबा रेपिटेशन हो रही है। क्या हो रही है? बार बार 3 मरतबा एक ही काम करवा रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। उसके बाद गेट नेक्टर, गेट नेक्टर, गेट नेक्टर, गेट नेक्टर 4 मरतबा हो रही है, 4 मरतबा रिपीट कर रहा है। मूव फॉरवर्ड 3 मरतबा रिपीट कर रहा था, ये 4 मरतबा रिपीट कर रहा था। तो अब हम देखते हैं कौन सा कोड जो है इससे मैच करता है। तो सबसे पहले हम आते हैं, ये देखते हैं इसमें लिखा हुआ है रिपीट 3 टाइम्स। और कौन सी कमांड 3 टाइम्स रिपीट करनी है? डू के आगे जो कमांड लिखी होती है वो कमांड रिपीट होती है और कितनी मरतबा रिपीट होती है? 3 टाइम्स। इस छोटे से कोड का मतलब ये है कि ये जो ब्लू कलर का हमारा ब्लॉक है ये 3 मरतबा रिपीट होगा। तो मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड 3 मरतबा रिपीट होगा। तो ये एक्चुअली ये बन गया जो हमारे पास यहाँ पर थी। और उसके बाद हम अगली साइड पर आते हैं, अगले इंस्ट्रक्शन पर आते हैं। तो ये देखें रिपीट 4 टाइम्स। क्या क्या रिपीट करना है? डू गेट नेक्टर, इस चीज़ को रिपीट करना है। जो डू के आगे इंस्ट्रक्शन होती है उसको आपने रिपीट करना होता है और कितनी मरतबा करना है? 4 टाइम्स। तो गेट नेक्टर, गेट नेक्टर, गेट नेक्टर, गेट नेक्टर। तो फिर ये कोड जो है पहला कोड ये बिल्कुल इसके बराबर इक्वल मैच कर रहा है, पर सिर्फ लिखने का तरीका मुख्तलिफ है। बजाय ये कि आप यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टेटमेंट्स लिखें, आपने क्या किया? आपने सिंपल 2 जो है वो ब्लॉक्स लगाए और उनके साथ लूप्स लगाई और आपने छोटा कोड लिख के इसको पूरा कर दिया। फंक्शन दोनों सूरतों में जो आपका एंग्री बर्ड है वो एक ही करेगा, पर ये जो आपका ब्लॉक है या कोड है या एल्गोरिदम है ये छोटा है, बहुत कम है, कम जगह लेगा। और ये जो एल्गोरिदम है ये बहुत ज़्यादा जगह लेगा। तो प्रोग्रामिंग में जितना छोटा एल्गोरिदम होता है वो उतना ही अच्छा समझा जाता है। तो हम इसको सबमिट करवा देंगे। अब हम आगे आ जाते हैं और अगली स्टेज पर स्टेज 6 पे जाते हैं। और इस पर अब हमने क्या करना है, हमने अगर आप देखें तो पहली एक्सरसाइज है, इसमें हमने लूप्स यूज़ करनी है। लूप्स क्या होती है? चलें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैं यहाँ पर स्टेज 3 पर जाता हूँ। मैं स्टेज 1, 2 आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसको कर लेंगे स्टेज 6 पे। और हम स्टेज 3 पर जाते हैं और मूव फॉरवर्ड की कमांड जो है वो यूज़ करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो एंग्री बर्ड जो है वो काफ़ी दूर है पेग से, तो हमें कितने स्टेप फॉरवर्ड लेने पड़ेंगे? 1, 2, 3, 4 और 5वें 1, 2, 3, 4 और 5th जो आपका मूव फॉरवर्ड कमांड होगी उस पर आप इस पिक को एंग्री बर्ड जो है वो इस पर अटैक कर देगा, इसको अपनी चोंच जो है वो मार देगा। अब यहाँ पर एक जो चीज़ है वो ये बड़ी अहम है, वो ये है कि अगर आप देखें तो मूव फॉरवर्ड के ऊपर लिखा हुआ है 1 का मतलब ये है कि ये कमांड आपने सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल करनी है। ये आपको हिंट दिया हुआ है उन्होंने। अब एक मरतबा कैसे इस्तेमाल करके आप इसको 6 स्टेप्स आगे लेके जा सकते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि हम अगर सिंपल
बनाएंगे प्रोग्राम, तो अब आप देखिए मूव फॉरवर्ड की कमांड तो अब ले ही नहीं सकते, मूव फॉरवर्ड की कमांड तो नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था आप एक ही मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको प्रोग्राम को रन करूं तो ये तो एंग्री बर्ड सिर्फ यहाँ तक पहुँचा और इससे आगे तो वो जा ही नहीं सका। तो चले हम हिंट लेते हैं और देखते हैं कि हमें क्या हिंट दिया जाता है। हिंट में कहा गया है कि आप इस ब्लॉक को यूज़ करें। ये कौन सा ब्लॉक है? ये रिपीट का ब्लॉक है, दोबारा करने का ब्लॉक, लूप। ये एक लूप है, छोटी सी रिपीट। अच्छा, ये ब्लॉक क्या करेगा? अगर इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक जो है इसको मैं जाके यहाँ पर लगा दूँ तो अब क्या होगा कि ये रिपीट का ब्लॉक, इसके अंदर जो भी ब्लॉक आएगा उसको 5 मरतबा वही काम करवाएगा। 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा नहीं, 4 मरतबा नहीं, 5 मरतबा। बस हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मैं इसको मूव के ब्लॉक को लगाता हूँ और मैं इसको कह देता हूँ 3। तो इसका मतलब मैं इसको रीसेट करता हूँ। तो अब अगर ये प्रोग्राम चलेगा तो ये एंग्री बर्ड 3 स्टेप्स आगे बढ़ेगा। चले हम स्टेप वाइज देखते हैं। पहला स्टेप, तो अब पहला स्टेप मैं करने लगा हूँ। इस वक्त ये लूप पर पहुँच चुका है। अब ये मूव फॉरवर्ड, पहला मूव फॉरवर्ड पे जाएगा। ये पहला मूव फॉरवर्ड हो गया, देखें। अब मैं अगला स्टेप करता हूँ तो अब क्या हुआ? अब ये दोबारा मूव फॉरवर्ड पे आएगा, लूप जो है उस पर गया और ये दोबारा मूव फॉरवर्ड हुआ, 2 टाइम्स हो गया। अब मैं फिर करता हूँ, अब ये क्या करेगा? तीसरी मरतबा करेगा, तीसरी मरतबा, और आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो क्योंकि हमने पिक को नहीं पकड़ सके या उसको चोंच नहीं मारी तो इसलिए प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ। तो हमें यहाँ पर कितनी लूप सेट करनी पड़ेगी, कितनी मरतबा ये मूव फंक्शन जो है वो करवाना पड़ेगा कि हम इस पिक तक पहुँच जाएँ। मैंने पहले बताया था 1 2 3 4 और 5 टाइम्स अगर रिपीट करेंगे मूव फॉरवर्ड को, या 5 मूव फॉरवर्ड हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये एंग्री बर्ड इस पिक तक पहुँच जाएगा। तो मैं इसको 5 करता हूँ और करके अगर मैं स्टेप वाइज चलाऊँगा तो देखें आप, अगर रन की कमांड देंगे तो एक ही मरतबा कर जाएगा, पर मैं स्टेप वाइज चलाता हूँ। तो पहली मूव की कमांड आ गई 1, दूसरी मूव की कमांड, तीसरी मूव की कमांड, चौथी मूव की कमांड और 5वीं मूव की कमांड। तो अगर हम इसका कोड देखें तो इसका कोड थोड़ा सा आपको नज़र आएगा, मुश्किल है, पर मैं आपको ये सिंपल बता देता हूँ। और ये कोड ये है कि ये लूप की इंस्ट्रक्शन है, ये लूप की इंस्ट्रक्शन है। जैसे हमने वहाँ पे रिपीट देखा था, FOR, फॉर जो हम यूज़ करते हैं ये लूप के लिए यूज़ करते हैं, यानी उस काम के लिए यूज़ करते हैं जो बार बार करना। और उसमें हम एक सिंपल वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं, उसको हम कह देते हैं 0, यानी पहला काम जो शुरू होगा वो 0 से शुरू होगा और उस वक्त तक काउंट करते जाएं जब तक कि 5 से कम है। यानी काउंट जो है, ये वेरिएबल जो है ये 5 से कम है, उस वक्त तक यही काम करते जाएं जो इसके यहाँ पर बॉडी में दिया हुआ है। और काउंट प्लस का मतलब ये है कि एक मरतबा जब मूव फॉरवर्ड कर लेंगे तो फिर काउंट में एक ऐड कर दें, यानी पहली मरतबा काउंट 0 होगा। अब यहाँ से नीचे आएंगे, मूव फॉरवर्ड करेंगे, उसके बाद क्या होगा? काउंट में एक ऐड हो जाएगा तो काउंट बन जाएगा 1। अब ये 1 अभी भी 5 से छोटा है, तो फिर क्या होगा? आप फिर मूव की कमांड चलाएंगे, फिर ये काउंट 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि आपने काउंट प्लस प्लस दिया हुआ कि ये हर एक मरतबा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उसके बाद एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, बढ़ जाए। तो फिर क्या होगा कि काउंट जब 5 होगा, अब 5 जो है काउंट में 5 होगा तो 5 तो 5 से छोटा नहीं है, तो फिर ये लूप ख़त्म हो जाएगी। तो ये लूप जो है वो 0 से 4 तक चलेगी और 5 पे ये ख़त्म हो जाएगी, यानी 5 मरतबा ये लूप चलेगी। तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। अगर आपको ये समझ नहीं आई तो इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पर अगले लेक्चर्स में और अगले कोर्सेज में हम इसको डिटेल में देखेंगे। मैं इसी को दोबारा करता हूँ जाके, और मैं आपको एक मरतबा रन टाइम जो है वो रन से भी ये कमांड दोबारा चला के दिखाता हूँ जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था। मैं यही कमांड हमने स्टेप में किया था, तो इसने 5 स्टेप लिए थे, अब मैं रन में करता हूँ। तो आपको लगेगा
कि आपने 5 मूव फॉरवर्ड कमांड्स जो हैं वो दी हुई हैं। आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं लगेगा कि आपने एक लूप की कमांड यूज़ की गई है। तो ये लूप का फंक्शन होता है, और अगर आपको ये पसंद आई है तो आप उसको लाइक कर दें। और ये हमारे पास लूप की डेफिनेशन होती है। आपने जो काम बार बार करना है उसको आप लूप लगा के यूज़ कर सकते हैं। आप लूपिंग कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। मसलन एक एग्जांपल मैं और देखता हूँ। अब आप देखें, आप यहाँ पर कौन सी चीज़ रिपीट करना है, मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड और मूव फॉरवर्ड। तो कितने मूव फॉरवर्ड है, 1 2 3 4। तो 4 मूव फॉरवर्ड्स की कमांड लगाएं, या तो आप ऐसे ये मूव फॉरवर्ड की कमांड, ये मूव फॉरवर्ड की कमांड, ये मूव फॉरवर्ड की कमांड। तो कितनी होगी, 1 2 3 4। तो 4 मरतबा ये मूव फॉरवर्ड करें। अगर आप करें तो 1 2 3 4। अब ये यहाँ पर पहुँचा। तो इसका सिंपल तरीका क्या है, इसका सिंपल तरीका कि अगर मैं ये सारी कमांड्स ख़त्म करके अब मैं अब यहाँ पे रखता हूँ, और यही काम हम सिर्फ इससे करते हैं। हम यहाँ पर मूव फॉरवर्ड में रिपीट में लिखते थे कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, और इसमें एक कमांड लगा देते हैं मूव फॉरवर्ड का। अब देखें ये कोड जो है ये बिल्कुल वही करेगा जो ये कोड करेगा। अब मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ, आप देखें। अच्छा, यहाँ पर ये कोड मुझे ख़त्म करने पड़ेंगे। अब देखें ये 4 मूव फॉरवर्ड की कमांड्स हैं ना, ये मैंने ख़त्म कर दिया और मैंने इसको दोबारा चला दिया। देखें अब ये बिल्कुल वही काम कर रहा है जो वो 4 ब्लॉक्स मिलके कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ब्लॉक है ये भी बिल्कुल एंग्री बर्ड को वही चीज़ बता रहा है जो 4 ब्लॉक्स बता रहे थे। पर इसमें हमें फ़ायदा क्या है कि इसमें वो काम हमने सिंपल एक ब्लॉक लगा के उसकी रेपिटेशन से कर दिया। वहाँ पर हमें 4 ब्लॉक्स जो है वो लगाने पड़ रहे थे। तो ये हमने कहाँ पर किया, जहाँ पर हमने रिपीट करवाना। और इसमें एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस भी डाल सकते हैं। मैं टर्न लेफ़्ट भी कर सकता हूँ, मैं फिर क्या होगा, टर्न लेफ़्ट भी 4 मरतबा करेगा। जो चीज़ें हम इसके अंदर डालते जाएंगे, इस पिंक कलर के ब्लॉक के अंदर जो चीज़ें डालेंगे वो 4 मरतबा करेगा। अब हमने इसको क्या करवाना है, हमने इसको लेफ़्ट टर्न करवाना है। पर क्या इसको लेफ़्ट टर्न 4 मरतबा करवाना है? अगर मैं यहाँ पर लेफ़्ट टर्न डाल दूँगा तो फिर पता है ये क्या करेगा, आप देखें। पहले स्टेप पे क्या करेगा, ये मूव फॉरवर्ड जाएगा, लेफ़्ट टर्न कर जाएगा पहले स्टेप पे, फिर मूव फॉरवर्ड जाने की कोशिश करेगा। पर क्योंकि ये लेफ़्ट टर्न कर चुका होगा तो ये टकरें मारता रहेगा यहाँ पर। अभी देखो पहले स्टेप में क्या हुआ, ये मूव फॉरवर्ड हुआ, और अब साथ ही इसने, मैं क्लिक करूँगा तो क्या करेगा, लेफ़्ट टर्न करना है। अब इसने लेफ़्ट टर्न कर दिया। अच्छा, लेफ़्ट टर्न इस तरफ हो गया। अब मैं जब इसको दूसरी मरतबा लूप चलाऊँगा, अभी एक मरतबा ये लूप चली है तो ये इसमें टक्कर लगाएगा। देखें ये देखें, ये ठीक है जी। तो क्या हुआ कि मुझे जो है ये जो है, अब इसी तरीके से अगर मैं राइट टर्न करूँ और मैं फिर इसको चलाऊँ तो आप देखेंगे कि ये जंप करेगा और फिर राइट टर्न लेके टक्कर मार देगा। क्योंकि ये 4 मरतबा, पहले ये मूव फॉरवर्ड, फिर राइट टर्न, फिर मूव फॉरवर्ड, फिर राइट टर्न, फिर मूव फॉरवर्ड, फिर राइट टर्न, फिर मूव फॉरवर्ड, फिर राइट टर्न। तो 4 मरतबा ये काम करेगा। तो हमें ये तो नहीं, तो ये देखें पहला इसने मूव फॉरवर्ड किया, ये मूव फॉरवर्ड, अब क्या किया, राइट टर्न। अब फिर ये दोबारा रिपीट करेगा इस लूप को सेकंड टाइम पर। जब मूव फॉरवर्ड पे आएगा तो क्या होगा, अब ये लूप में चला गया, दूसरी मरतबा रिपीट करेगा और ये टक्कर मार दे। तो इसका मतलब ये है कि हमें मूव फॉरवर्ड जो है उसकी रेपिटेशन तो चाहिए, वो तो 4 मरतबा चाहिए, पर राइट टर्न हमें एक ही मरतबा चाहिए। यहाँ पर राइट टर्न चाहिए एक मरतबा। तो इसको मैं यहाँ पे लूप से बाहर लगाऊंगा। जब मैं इसको लूप से बाहर लगाऊंगा तो क्या होगा, आप देखते हैं पहले स्टेप में वो क्या करेगा, पहले स्टेप में जाएगा, ये फर्स्ट स्टेप, फिर लूप में चला गया, सेकंड स्टेप, फिर लूप में चला गया, थर्ड स्टेप, फिर लूप में चला गया। अब फोर्थ स्टेप के बाद क्या होगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 टाइम लूप्स थी। लूप की जो टाइमिंग थी वो उसने 4 टाइम्स अपने आप को एग्जीक्यूट करना था। तब ये 4 मरतबा ये एग्जीक्यूट करने के बाद अब ये लूप से बाहर निकलेगा। तो अगली स्टेटमेंट कौन सी है, टर्न राइट। तो ये राइट पे आ गया।
अब इसके बाद क्या हुआ कि हमने अब इसको जो आगे लेके जाना है, अब ये फिर रेपिटेशन है। अब क्या है, आपने इसको मूव फॉरवर्ड करवाना, 1 2 3 4 5, आपने 5 मरतबा इसको मूव फॉरवर्ड करवाना है। तो फिर या तो आप ये 5 टाइम लगाएं, 5 टाइम्स लगाएं और फिर इसको चलाएं। अब मैं इसको चला देता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देखोगे कि ये बिल्कुल अभी ये लूप में मूव कर रहा है। तीसरी लूप चली, चौथी लूप, अब ये बाहर आ गया, राइट टर्न, फिर फर्स्ट टर्न, ये करता करता और ये यहाँ पे चला गया। तो पर हमें यहाँ पर कहा गया कि आप इसको यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन तो उन्होंने दे दी है, पर उन्होंने कहा कि हाउ यू कुड हैव यूज्ड ओनली 6 ब्लॉक्स, आप 6 ब्लॉक्स करके ये काम कर सकते थे, आपने ज़्यादा ब्लॉक्स यूज़ किए। तो हमने कैसे ज़्यादा ब्लॉक्स यूज़ किए, हमने ये मूव की कमांड इतनी ज़्यादा लगा ली। इनकी बजाय अगर ये 1 2 3 4 5 हैं तो मैं इनको 5 टाइम्स, अगर मैं यहाँ पर 5 टाइम्स मूव फॉरवर्ड की एक लूप लगा दूँ तो क्या अब ये कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 और ये ऊपर वाला 6, तो 6 ब्लॉक्स जो उन्होंने कहा था। अब हम इसको देखते हैं कि कैसे चलता है ये। लेकिन ये पहला स्टेप, फर्स्ट मूव फॉरवर्ड लूप में गया, सेकंड मूव फॉरवर्ड लूप में गया, थर्ड मूव फॉरवर्ड फिर लूप में गया, फोर्थ मूव फॉरवर्ड। अब क्या होगा, लूप से बाहर निकल आएगा क्योंकि लूप जो 4 टाइम्स उसने चलना था। अब क्या होगा, टर्न राइट, अब फिर अगली लूप आ गई, फिर क्या होगा, फर्स्ट लूप में गया, फर्स्ट फॉरवर्ड लूप में गया, सेकंड फॉरवर्ड लूप में गया, थर्ड फॉरवर्ड लूप में गया, फोर्थ फॉरवर्ड और लूप में गया और ये फाइनल आ गया। तो ये एक परफेक्ट कोड है जिसमें आप अगर देखें तो इसमें आपने 2 लूप्स लगाई हैं। अभी आपको बहुत ज़्यादा इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ऐसा पता चल जाएगा। पर अगर आप ये देखें तो ये पहली लूप, ये लूप आपने कहाँ से लगाई, फॉर लूप लगाई 0 से 4 तक। तो ये 0 पे ट्रू होगी, 1 पे ट्रू होगी, 2 पे ट्रू होगी, 3 पे, और जब 4 पे जाएगी तो ये ट्रू नहीं होगी, तो ये इस लूप से बाहर आ जाएगा और ये 4 मरतबा क्या करेगा, मूव फॉरवर्ड करेगा। उसके बाद आपने क्या किया, टर्न राइट एक स्टेटमेंट, ये इस लूप में नहीं है क्योंकि ये लूप जो है ये इस ब्रैकेट से शुरू हुई और इस ब्रैकेट में ख़त्म हुई और इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगी उसको 4 मरतबा चलाएंगे। टर्न राइट हुआ, उसके बाद आपने देखा कि एक कॉलन हर स्टेटमेंट के बाद होता है, ये एंडिंग कॉलम होता है, टर्मिनेशन जो है हम कॉलम इसको कहते हैं, सेमी कॉलन एक्चुअली है ये। और उसके बाद आइए अगले लूप में चला गया और अगले लूप में अगर देखें तो वो कितनी मरतबा चलेगी, वो 0 से स्टार्ट होगी, उसका वेरिएबल डिफरेंट है, काउंट 2 है और ये 5 तक चलेगी, यानी वो 0 1 2 3 4 तक चलेगी और इसमें 5 मरतबा ये मूव फॉरवर्ड करेगा। तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। अगर ये आपको नहीं भी समझ आया तो ये आपको अगले कोड से समझ आ जाएगा। अब मैं आपको एक और, मैं 7th जो है 7th हम इस तरफ चलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बनाऊंगा और बना के मैं आपको, अब क्या है कि ये एक ज़ॉम्बी है, ठीक है जी, और इस ज़ॉम्बी को हमने सनफ्लावर के पास लेके जाना, ठीक है। हमने इस ज़ॉम्बी का प्रोग्राम लिखना है, तो हमने क्या करना है, इस ज़ॉम्बी का प्रोग्राम लिखना है और इसको इधर लेके जाना। अब एक तरीका तो ये है कि मैं एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखूँ, मैं कहूँ मूव फॉरवर्ड, टर्न राइट, मूव फॉरवर्ड, टर्न राइट, सॉरी, टर्न राइट, मूव फॉरवर्ड, टर्न राइट, यहाँ पे टर्न लेफ्ट आएगा, फिर मूव फॉरवर्ड आएगा। चलो हम इसको चला के देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक पहुँच गए, पर अभी ये पूरा नहीं हुआ, तो मैं इसको यहाँ पर फिर टर्न राइट, मूव फॉरवर्ड, टर्न लेफ्ट, मूव फॉरवर्ड, टर्न, ये दोनों था, मैं इसको दोबारा जाऊँ, ठीक है, टर्न लेफ्ट, मूव फॉरवर्ड,
turn right, move forward, turn left, move forward। तो अब ये कहाँ पर है? अब मुझे एक मतलब फिर इसको turn right, move forward, turn left and move forward। तो अब मैं देखता हूँ तो अभी एक मुझे और इसको टर्न राइट करवाना पड़ेगा और मूव फॉरवर्ड, उस पर ये सनफ्लावर के पास पहुंच जाएगा। तो आपने कोड लिखा। अब आप ये देखें कि आपको ये कहा गया कि ये आपने पजल तो कर लिया, पर ये कोड आप 6 ब्लॉक्स में लिख सकते हैं। 6 ब्लॉक्स में ये कोड लिख सकते हैं। पर हमने क्या किया, हमने कितने ब्लॉक्स में लिखा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, तकरीबन 20 के करीब हमने स्टेटमेंट्स यूज़ की। तो इसका मतलब ये है कि इसमें बार बार रेपिटिशन हो रही है कुछ। अगर आप देखें तो रेपिटिशन क्या है? मूव फॉरवर्ड, टर्न राइट, मूव फॉरवर्ड, टर्न लेफ़्ट, फिर आगे भी वही हो रहा है। अगर आप देखें, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, मैं ये कोड उठा के फिर इधर रख देता हूँ। तो अगर आप इन कोड को देखें तो क्या ये कोड एक जैसे नहीं है? अगर आप ये कोड भी देखें और ये हाफ कोड वैसा है, तो अगर आप ये देखें तो मूव फॉरवर्ड, टर्न राइट, सब में टर्न राइट है, मूव फॉरवर्ड, टर्न लेफ़्ट। तो उसके बाद ये सारी रेपिटेशन है। ये पहली है, ये दूसरी रेपिटेशन है, ये तीसरी रेपिटेशन है, ये चौथी रेपिटेशन है और ये 5th है। ये पूरा चलेगा तो सही, पर सिर्फ ये होगा कि आपका सनफ्लावर उसको यहीं पे मिल जाएगा, पर ये 5th रेपिटेशन है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ ये 5 लगाकर स्टेटमेंट्स और लूप चला दूँ 5 मरतों? ठीक है जी, 1 2 3 4 5 ये लूप जो है मैं यहाँ पर लगा दूँ और लूप लगा के और ये सब उठा के उसमें ले आऊँ, और फिर क्या होगा? ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो अब क्या हुआ? ये अगर मैं 5 मिनट का लूप लगा दूं और मैं इनको सबको ख़त्म कर दूं, तो ये यही काम करेंगे। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले जब भी आप लूप लगाएं तो हमेशा रिपीट 1 पे लगाएं और देखें कि आपका वो बेसिक यूनिट क्या है जिसके बाद आपने रिपीट करवाना है। मसलन मैं आपको ये बताता हूँ, देखें अगर ये ज़ॉम्बी यहाँ से चलती है तो ये यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी और फिर इस तरफ मूव करेगी, तो बिल्कुल ये उसी स्टेट में पहुँच जाएंगी जहाँ पर ये यहाँ पे खड़ी है, यानी ये बिल्कुल यहाँ पर आके उस स्टेट पे पहुँच जाएगी। तो ये एक यूनिट होगा, एक लूप होगी। उसके बाद फिर रेपिटिशन, इधर मूव करके खड़ी हो जाएगी, रेपिटिशन, फिर ऐसे चलेगी रेपिटिशन, फिर ऐसे चलेगी रेपिटिशन, फिर ऐसे चलेगी। तो क्या हुआ कि आपने इस ज़ॉम्बी का मुँह इधर रखना है। अच्छा, ये पहली स्टेटमेंट क्या होगी? मूव फॉरवर्ड, टर्न लेफ़्ट, मूव फॉरवर्ड, टर्न, अच्छा मूव फॉरवर्ड, अच्छा ये टर्न राइट होगा, मूव फॉरवर्ड और फिर टर्न लेफ़्ट, फिर इसका मुंह इधर आ जाएगा। तो ये आपकी एक लूप जब आप पूरी बना लेंगे ना, एक लूप पूरी, फिर आपने जैसे ये नंबर चेक करना है, नंबर जो है ना 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, लूप सेट करनी कितनी मतलब लूप चलेगी तो आपकी। अब हम इसको देखते हैं। ये पहले ये मूव फॉरवर्ड हुआ, अब इसने टर्न किया, अब मूव फॉरवर्ड होगा, और अब क्या है, कई बच्चे यहाँ पर आके इसको छोड़ देते हैं। ये स्ट्रेटजी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से ये अब आपकी अगली लूप जो है ना, इसमें इसका मुंह लेफ़्ट की तरफ होना चाहिए था, क्योंकि आपकी लूप में तो पहला है मूव फॉरवर्ड, आपकी लूप में ये तो नहीं है कि लेफ़्ट टर्न करना है। तो इसलिए आपने इस लूप में इसको लेफ़्ट टर्न करवाना है, इसको उस पोजीशन में लेके जाना है जहाँ पर ये आपको मिला था। तो आप इसको जब अभी आपकी पूरी लूप चल गई,
आपकी पूरी लूप चल गई, पर अगर आप देखें तो अब ये उसी स्टेट में आ गया जहाँ पर ये खड़ा था। इसी तरीके से अगली स्टेट में आ जाएगा। तो मैं अब क्या करता हूँ, इसको 2 मरतबा चलाता हूँ। तो आप एक यूनिट की लूप बनाएं, एक छोटे हिस्से की लूप बनाएं, और जस्ट फिर उसके बाद आपने नंबर लगाना है। तो सबसे पहले आप रिपीट 1 की पूरी लूप बनाएं और फिर उसको नंबर लगा दें। मैं इसको रन कर देता हूँ, देखें ये यहाँ पे जाके इस तरफ खड़ा हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब अपना इस प्रोग्राम को 5 मिनट करके और मैं इसको चला देता हूँ। ये देखें, इस कंडीशन में अगर हम देखें तो ये हमारा कोड है, और इसमें क्या है, आपने एक लूप लगाई 0 से 5 तक। तो ये 0 1 2 3 हर एक मरतबा चलने के बाद ये काउंट जो है ये 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 हो गया। और इसमें इसने क्या किया, मूव फॉरवर्ड, टर्न राइट, मूव फॉरवर्ड, टर्न लेफ़्ट। वही कोड आपने लिखा, एक लूप इस्तेमाल किया आपने, और आपने जहाँ पर आपने 20 लाइन्स का कोड बनाया हुआ था, 20 लाइन का बनाया था ना, अब इसमें कितने का बनाया, मैं आपको वापस लेके जाता हूँ। इसमें आपने कितनी लाइन का कोड बनाया, आपने बनाया 1 2 3 4 5 6 लाइन्स का। तो जो काम आपने 20 लाइनें लिख के किया, अगर वो आप 6 लाइनें लिख के कर दें तो क्या वो अच्छा नहीं होगा? अगर एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स का सवाल आपने 20 लाइनें लिख के किया और एक बच्चे ने 6 लाइनों में कर दिया, तो क्या अच्छा नहीं? उस बच्चे ने अपना टाइम भी बचाया, जगह भी बचाई, स्पेस भी बचाई। तो इसलिए हमें कम से कम जो है वो करना है। अच्छा, इसी तरीके से मैं अब एक और एग्जांपल है आपके सामने रखूँगा, मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, पर आपने सबसे पहले क्या करना है, ये एक ज़ॉम्बी है, आपने इन ये जो पर्पल फ्लावर्स हैं इनसे बचना है और आपने सनफ्लावर की तरफ जाना है। अब इस ज़ॉम्बी की आपने लूप बनानी है, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना है कि रेपिटिशन कहाँ पे हो रही है, रेपिटिशन कहाँ पे हो रही है। तो अगर आप सिंपल देखें तो पहले आप मूव फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है जी। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप टर्न लेफ़्ट करेंगे, ज़ॉम्बी अपने, फिर ये मूव फॉरवर्ड करेगी, ठीक है जी। फिर ये किस तरफ जाएगी, इस तरफ आएगी तो टर्न राइट कर देगी, और अब ये उसी स्टेट में आ जाएगी जिस स्टेट में ये इधर खड़ी है, वो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये जो चीज़ होगी और ये जो चीज़ होगी एक जैसी हो जाएगी। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओ अच्छा, एक मूव फॉरवर्ड से काम नहीं बनेगा, यहाँ पे मूव फॉरवर्ड ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे भी 2 मूव फॉरवर्ड लगाने पड़ेंगे और यहाँ पे भी। तो अब इसको चलाते हैं, ये देखें, अब ये बिल्कुल वैसे ही अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो पाथ है ये बिल्कुल वही पाथ है जो ये वाला पाथ है। तो इसका मतलब कि अब आपको पूरा ये दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये यहाँ से चली थी तो बिल्कुल जो इंस्ट्रक्शन आपने इसको यहाँ पर दी थी, अब बिल्कुल वही इंस्ट्रक्शन इसको यहाँ पर देंगे। तो इससे बेहतर ये नहीं कि हम एक लूप लगा दें और उस लूप में ये सारा कोड लिख के और उसको 2 टाइम्स चला दें, एक मरतबा यहाँ पर और एक मरतबा यहाँ पर करके देखते हैं। ये देखें, पहली लूप और ये दूसरी लूप, सिंपल। तो आपने कितने अच्छे तरीके से वो कर दिया। और अब आखिरी में आपको एक्सरसाइज बता देता हूँ जो आपने करनी है, और वो एक्सरसाइज ये है कि आपने इस ज़ॉम्बी को इस सनफ्लावर के पास लेके आना है, और ये 4 कोड्स दिए हुए हैं आपको। आपने ये देखने के इसमें से कौन सा कोड इसके साथ मैच करता है। आप ज़ॉम्बी को कौन सा कोड उसके ब्रेन में फीड करेंगे तो वो यहाँ से होती हुई सेफली इन पर्पल फ्लावर से बचते हुए इस सनफ्लावर पर वापस आ जाएगी। तो ये हमारा स्टेज 6 थी जो कि लूप्स के बारे में थी।